किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब का सूबा जनरल सेक्रेटरी सरवण सिंह फंदेर बोल रहा हूँ। कल जो केंद्र सरकार से बातचीत हुई है, जो जानकारी है कुछ जो आगू मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कुछ अंदरूनी जो बातचीत हुई है, जो मुख्य मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, कृषि के 3 कानून वापस लेने और सभी फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी वाला नया कानून लाने पर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, ना ही उनकी को प्रतिक्रिया उस पर आई है कि वो क्या करेंगे। हाँ, ये बात निकल के आई कि जो बिजली संशोधन 2020 है या पॉल्यूशन का एक्ट है, वो सरकार ने कहा है कि हम इसको वापस लेंगे। अब क्या समझने वाली बात है, बहुत गंभीर समस्या होती जब इस तरह की बात आती है तो मीडिया बहुत उभार कर पेश कर देता है कि किसानों की आधी जीत हो गई। तो देख लीजिए, देखिए हमारे कानून के अनुसार जो अध्यादेश 2020 लाया गया था उसके 6 महीने वैसे ही पूरे हो गए थे। अब अध्यादेश के 6 महीने बाद कोई सरकार अगर पार्लियामेंट में कानून नहीं लेके आती तो वो वैसे ही रद्द हो जाता है। तो जो केंद्र की मंशा थी कि हम बिजली शोध बिल को कानून नहीं बनाएंगे कि लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि अब केंद्र ने ये कहा कि चलो मीटिंग में ये बोल दो कि भाई हम इसको नहीं लाएंगे, तो क्या इस कानून को मंत्री भर के मीटिंग में बोल देने से ही मसला हल हो गया, या इसके लिए कोई सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाए भी हम कभी भी इसको नहीं लेके आएंगे? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसका निर्णय आपने करना है भाई, ये क्या हो गया? क्या लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा हमें? इसी तरह से पॉल्यूशन का एक्ट है जिसमें किसानों की पराली आ रही है, तो क्या हम समझे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्देश देकर ये सब कुछ किया था और अभी इसकी कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई नहीं गई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र की बात से सहमत होगा? इन 2 बातों को उभारा जा रहा, और ये दूसरे दर्जे की मांगे थी इस आंदोलन में, खास करके पॉल्यूशन का एक्ट। बिजली शोध 2020 तो था, ये 2 नंबर की मांगे थी। तो केंद्र ने पहले सोच लिया कि हम बिजली के ऊपर कानून नहीं बनाएंगे, तो चलो किसानों को खुश करने के लिए ये मीटिंग में बात कह देने से कौन सी बड़ी बात होगी। तो हमारा मानना है बेशक ये मीटिंग में बातें की गई तो बेशक पूरा देश दुनिया और पंजाबियों के दबाव में ही कही गई, पर ये इसे जीत के रूप में देखना अभी उचित नहीं होगा, और इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए कि इन कानूनों के ऊपर क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हाँ, जहां तक कृषि के 3 कानून है तो इससे बड़ी मांग भी है सभी फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी हो। इसका ज्यादा फायदा तो भाई पंजाब, हरियाणा, यूपी को छोड़कर सभी अन्य राज्यों को होगा। हमें भी धान और गेहूं के से अलग और फसलों पर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए कुछ हमें सुनाई दे रहा है, उस पर कमेटी बना देंगे, तो भाई कमेटी बना के आप आंदोलन को खत्म क्यों करना चाहते हैं? उसके बाद तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। सो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, फैसला आपने करना है, सोचना आपने, हमारा तो काम है सचेत करना आपको सही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि केंद्र की मंशा हमें ठीक नजर नहीं आती, वो छल करने की नीति मीटिंगों में अपना रहा है, और यही दिख रहा है। कुछ बातें ये भी सामने आई कि केंद्र के कुछ मंत्रियों ने कहा कि हमें किसानों को नक्सली या खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए था। हम कहते अच्छी बात है, आप इसी टोन पर रहिए ना भाई। तो अगर आप लगातार हमारे विरोध बयानबाजी कर रहे हैं वे हमारे कृषि के कानून बहुत अच्छे हैं, तो इससे बातचीत की संभावना को आप खुद खत्म करते हैं। मैं तो आज भी केंद्र सरकार को कहना चाहूंगा कि आप ठोस एजेंडा तय कर लीजिए, सभी आएंगे हम लोग। कि क्या 4 जनवरी की मीटिंग में आप जो कृषि के 3 कानून है और इसके साथ जरूर सभी फसलों का नया कानून लाना है,
उसकी गारंटी का भी आपको एमएसपी पे हम खरीद करेंगे, उसके लिए ठोस एजेंडा तो भेज दीजिए, इसी पे बात होगी तो फिर हम समझेंगे भी आपकी मंशा सही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये हमारी बात है। आंदोलन को कभी ठंडा नहीं पड़ने देंगे, जो केंद्र की मंशा है। आंदोलन को तेज करने में क्या ये बातचीत रुकावट है? ये भी नहीं होने देंगे, आंदोलन और तेज होगा। और हमारे रेल रोको आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं नए साल में, तो पूरे पंजाब में आंदोलन तेज करेंगे और सभी पंजाबियों को और दिल्ली में देशवासियों को हमारे साथ आकर बैठ के मिलकर नया साल मनाने का आह्वान करेंगे। धन्यवाद।